हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक के बाद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जल निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। सुनिए। प्री मानसून का हरियाणा में दस्तक हो चुका है और मानसून भी 30 तारीख तक जो है वो कहीं ना कहीं आ सकता है, परंतु प्री मानसून की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को अब गर्मी से राहत दे रही है। साथ ही साथ तो शहर के अंदर जल भराव की स्थिति, क्योंकि मानसून तब आता है जब पानी की जो जल भराव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाती है फरीदाबाद के अंदर। और इसमें बल्लभगढ़ की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में भी कुछ अच्छे हालात नहीं रहते, परंतु इस बार ये दावा किया गया था निगम अधिकारियों की ओर से कि मानसून जब आएगा हम उससे पहले तैयार होंगे और फरीदाबाद हो या बल्लभगढ़ हो कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होगी। प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में निगम अधिकारियों की क्या कुछ तैयारियां, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करण हैं, ज्वाइंट कमिश्नर। सर, प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, जल भराव की स्थिति किस तरीके से जो निपट रही है? जैसा कि आप सभी को पता है कि मानसून लगभग 25 जून तक हमारे शहर में पहुंचेगा, उसकी जितनी भी हमारे जो इंटेंसिटी है हाई पीक्स पर, तो इसकी तैयारी के लिए निगम के सभी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करी है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी हमारे पोन्स हैं उनकी हमने डी वाटरिंग करवाई है और जो पोन्स बचे हैं उनकी डी वाटरिंग नेक्स्ट 5 to 7 डेज में हो जाएगी। साथ ही जो भी ड्रेनेज हमारा जो भी हमारी सीवर लाइन्स थी उनकी क्लीनिंग करा दी गई है। साथ ही जो हमारे नाले थे, बड़े नाले, उन पर से एनक्रोचमेंट हटाया गया। फॉर एग्जाम्पल मलेरना रोड पे जो काफ़ी एनक्रोचमेंट हटाया गया, मोना रोड से एनक्रोचमेंट हटाया गया। साथ ही उनकी क्लीनिंग करी गई, जो भी उसमें सील्ड था उसको अप्रोप्रिएट प्लेस पर पहुंचाया गया। साथ ही वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ पर शहर में काफ़ी समस्या होती है, उसके लिए हमारे जेईस एईस और एक्शंस को डायरेक्शन दे दी गई है। यदि वहाँ पर किसी प्रकार का जल भराव होता है तो उसके लिए सक्शन टैंकर और अन्य प्रकार की मशीनों को तुरंत प्रभाव से नियुक्त किया जाएगा ताकि किसी भी जगह पर किसी प्रकार का जल भराव ना हो। आप कह रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाओं को सुधार लिया गया है और कुछ पर काम करना है, 5 से 7 दिन लगेंगे, जबकि 25 तारीख तक मानसून आ जाएगा। और क्योंकि बल्लभगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा हमने देखा है कि दावे बहुत होते हैं, परंतु जब मानसून आता है तो सभी दावे पानी में बह जाते हैं। इस बार जो हमारी तैयारी है काफ़ी ओछी तैयारी है, सभी का निरीक्षण, सभी के द्वारा निरीक्षण किया गया। जिस टीम में एडिशनल कमिश्नर्स भी थे, कमिश्नर्स भी थे, एससीज भी थे, चीफ इंजीनियर भी थे, हमारी भी पूरी जोन की टीम थी। तो पिछली बार की अगर मुकाबला करें तो इस बार तैयारी काफ़ी बेहतर है, सारी ड्रेनेज हमारी क्लीन है। यदि कोई समस्या आती है तो उसको हम एट द मोमेंट उसको हम टैकल करेंगे। इसके लिए सारे एक्शंस को डायरेक्शन दे दी गई है, सारे जो हमारे जेईस हैं जिसको डायरेक्शन दे दी गई है। ड्रेनेज की बात करें या बड़े नालों की बात करें तो उसमें पानी इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि गंदगी बहुत होती है। मंडी का हम जिक्र करना चाहेंगे, बल्लभगढ़ की मंडी सबसे ज्यादा पानी से यानी कि जल भराव की स्थिति से वहां पर परेशानी होती है, तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए? यदि हम मंडी की बात करें जो लास्ट ईयर समस्या आई थी वो डिस्पोजल की वजह से समस्या आई थी, तो इस बार जो हमारे कमिश्नर साहब उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिए कि डिस्पोजल्स की अपग्रेडेशन करी जाए, जिसमें निगम और एफएमडी द्वारा डिस्पोजल्स की अपग्रेडेशन कर दी गई है, यदि जिससे कि सीवर लाइन में पानी ना ठहरा हो। यदि फिर भी वहाँ कोई किसी प्रकार का जल भराव होता है तो सक्शन टैंकर लगा के और अपनी मशीनरीज का यूज करके वहाँ पर पानी का निकासी कर देंगे। सफाई ना होने के चलते ड्रेनेज जाम हो जाते हैं, नाले जाम हो जाते हैं, लाखों रुपए हर वर्ष मानसून से पहले सफाई व्यवस्था के नाम पर पानी की तरह बहाए जाते हैं। आखिर उन पैसों का फायदा क्या है जब व्यवस्था ही नहीं दुरुस्त हो पाती है? इसमें काफी बदलाव आए हैं, जिसमें पहले प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो नाले थे उस पर एनक्रोचमेंट था, तो इस बार जैसे हमें निर्देश मिले सबसे पहले हमने एनक्रोचमेंट हटाया नालों के ऊपर से, जो कि परमानेंट एनक्रोचमेंट था। उसके बाद हमने नालों की सफाई कराई। जो पिछली बार समस्या आई थी कि जो डिस्टिलेट निकल रहा था उसको हम कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, इसलिए इस बार हमने उसके प्रॉपर स्थान निर्धारित करा और उस सिल्ट को वहीं पर डिस्पोज किया जा रहा है। आज हम बात करें जो बड़े नाले हैं हमारे जितने भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ निगम में सभी क्लीन है। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमारे जेईस एसडीओ एंड एक्शंस तैयार हैं, सारी मशीनरी हमारी तैयार है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। सफाई व्यवस्था पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सफाई व्यवस्था एक सबसे अहम मुद्दा है और हर बार जब चाहे निगम की बैठक हो, चाहे मेयर के यहाँ बैठक हो या पार्षदों का जब बोलबाला हो, तो व्यवस्था सफाई को लेकर के जो है वो सवाल खड़े होते हैं, उसको कब सुधारा जाएगा? यदि मैं आपको इन्फॉर्मेशन साझा करूं तो पहले बल्लभगढ़ में 71 जीवीबी पॉइंट्स होते थे, 71। आज हमने वो जीवीबी पॉइंट्स 29 कर दिए। साथ ही जो मशीनरीज पहले काफी कम हुआ करती थी, आज उन मशीनरीज को इंक्रीज करके हमने 19 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 2 जेसीबी एंड 2 हाईवास, जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मशीनरीज हैं बल्लभगढ़ शहर के लिए। हर पॉइंट से कूड़ा प्रतिदिन उठाया जा रहा है
कुछ हमारे बड़े सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं जिनसे हम प्रतिदिन कूड़ा उठा रहे हैं। साथ ही जो हमारा मुजड़ी ट्रांसफर स्टेशन है वहां से भी कूड़ा प्रतिदिन एक एजेंसी जिसका नाम जेपी घोष है उसके द्वारा उठाकर बंदवाड़ी ले जाया जा रहा है। तो यदि हम बात करें, सफाई व्यवस्था सुधरी है और इस व्यवस्था को और सुधारने की तरफ कार्य कर रहे हैं। सीधी बात की जाए तो आपने कई पॉइंट गिनाए हैं कि जहां व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि जो घर घर से कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो कई बार इस तरीके के लापरवाह होते हैं कि वो कहीं भी रोड के किनारे उस कूड़े को फेंक जाते हैं। सख्त कार्रवाई ना होने के चलते उन पर कोई असर पड़ता नहीं, तो उसको लेकर क्या कुछ? यदि हम इसके बारे में बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें एक बहुत बड़ा हमारा कंपोनेंट है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके तहत हम कोशिश भी करते हैं, हम ड्राइव्स भी चलाते हैं, लोगों को सूचित भी करते हैं कि जो आपका कूड़ा है उसको निर्धारित स्थान पर ही डालें। परंतु हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा ना करके ओपन स्पेसेस में कूड़ा डाल देते हैं। उनके खिलाफ हमने डायरेक्शन दे रखी है, यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ चालान किया जाए ताकि भविष्य में वो ऐसा कार्य ना करे। तो क्या माना है कि इस बार मानसून के लिए निगम टीम पूरी तरीके से तैयार है? निगम ने काफी कार्य करे हैं मानसून प्रिपरेशन के लिए। यदि और भी कुछ समस्या आती हैं तो पूरी टीम निगम की, सारे ऑफिसर्स, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स इस पर कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निगम जॉइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ करण, जिन्होंने बताया कि प्री मानसून की दस्तक भले ही हो या मानसून की दस्तक हो, निगम की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई और जहां भी व्यवस्थाओं में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी टीमें बनाई गई हैं। साथ ही साथ सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है और लगातार उसको लेकर काम किया जा रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।